तो प्लेसेंटा जानने से पहले आपको थोड़ा सा शॉर्ट में फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना जरूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि प्लेसेंटा की नींव कैसे रखी गई है। उसके बाद एक्चुअल में हम प्लेसेंटा में आएंगे तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। उसके बाद जो एक्चुअल पोर्शन है प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देखेंगे, प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं और क्लिनिकल एस्पेक्ट जो कॉमनली देखने को मिलते हैं वो क्या है। एक्चुअल में ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल भी है, थ्योरेटिकल भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग को सभी लोगों को पता होगा कि फर्टिलाइजेशन कब होता है कि जब यहाँ पे ओवरी से ओवम निकलता है और ओवम के पास में यहाँ पे एम्पुला में स्पर्म आता है और स्पर्म ओवम आपस में मिल के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट धीरे धीरे वो फैलोपियन ट्यूब एम्पुला से निकल के वो यूटरस के अंदर पहुँचता है, बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे 4th डे तक जाते जाते मोरुला बन जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 16 सेल स्टेज पे ये मोरुला हो जाता है। फिर 7th डे तक आते आते वो इम्प्लांट हो जाता है। जब वो इम्प्लांट होता है तो उस टाइम पे कंटिन्यू उसके सेल डिवीजन होते रहते हैं, जिसको एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। कभी कभार फर्टिलाइजेशन भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज, क्लीवेज मतलब मल्टीपल सेल डिवीजन होना शुरू होते हैं। और वो सेल डिवीजन कौन से होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। माइटोसिस और एक मियोसिस होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सेल डिवीजन होना शुरू होता है, क्लीवेज जिसे कहते हैं। उसका फिर 4th डे तक आते आते करीब 16 सेल स्टेज वाली जो रहती है उसको हम लोग मॉरुला कहते हैं। 4th डे तक आते और 7th डे तक आते आते वो 32 सेल्स ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। यहाँ पे 5th स्टेज है जो 7 दिन करीब लग जाते हैं यहाँ पे आते आते। और उसके बाद वो इम्प्लांट हो जाता है। 7वें दिन तक आते आते वो इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट कहाँ पे होता है, यूटरस के लेटरल और लेटरल के साथ में पोस्टीरियर पार्ट पे, पोस्टीरियर एंड अपर पार्ट पे रहता है ये थोड़ा सा। वहाँ पे इम्प्लांट होता है। यहाँ तक तो आपका फर्टिलाइजेशन हो गया था। ये जो 6 स्टेप हो जाती हैं ये पूरे आपके 7 दिन का जो प्रोसेस हो जाता है, ये 7 दिन का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहला जाता है टिल इम्प्लांटेशन तक। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है कि जो अंदर की जो सेल्स थी 32 सेल 64 सेल्स, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था वो क्या होते हैं कि पेरीफेरी में अरेंज होना शुरू करती है। कुछ सेल्स पेरीफेरी में अरेंज होना शुरू होती हैं और कुछ आके कहाँ पे अरेंज हो जाती हैं, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। एक आउटर सेल में डिवाइड हो जाती है जिसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ अंदर की तरफ डिवाइड ये अरेंज हो जाती हैं जिनको इनर सेल मास कहा जाता है। इस इमेज में भी देख रहे होगे आप, बाहर की तरफ जो पेरीफेरी में सेल्स हैं जो डार्क पर्पल कलर का दिख रहा है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ एक जगह क्लस्टर हो गया है, आपस में इकट्ठा हो गया है, उसको इनर सेल मास कहते हैं। तो अब जो प्लेसेंटा बनने वाला है, प्लेसेंटा सिर्फ आउटर सेल मास से बनता है। इनर सेल मास कुछ और बनाएगा, वो हम आगे के स्लाइड्स में देख लेंगे। लेकिन प्लेसेंटा की नींव रखी जाती है कहाँ से, आउटर सेल मास। आउटर सेल मास को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट ही आगे जाके बनाने वाला है। आगे इसमें देखते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया है। पहला क्या था, ब्लास्टोसिस्ट से बना था, जो बाहर की तरफ था ट्रोफोब्लास्ट था। और दूसरा जो अंदर की तरफ था इनर सेल मास था। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, सबसे पहले तो प्लेसेंटा बनता है और कोरियन बनता है। और इनर सेल मास से क्या होता है, जो इनर सेल मास होती हैं 3 लेयर में डिवाइड हो जाती हैं। 3 लेयर हमको पता है, जर्म लेयर्स कहते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये 3 लेयर आगे जाके फिर अलग अलग ऑर्गन बनाएगी और सारे ऑर्गन आपस में कलेक्ट होकर पूरे फीटस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहीं से हमारे पूरे फीटस का फॉर्मेशन होता है, इनर सेल मास से ही। और उसका फिर उसके अलावा एमनियन बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसके अलावा अम्बिलिकल कार्ड वगैरह बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं, हमारे ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा एक इंपॉर्टेंट बनता है और इनर सेल मास से जर्म लेयर, और जर्म लेयर से ऑर्गन्स, ऑर्गन से फीटस वगैरह, उसके अलावा एमनियन एंड अम्बिलिकल कार्ड भी बनता है इनर सेल मास से। तो हम आज हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा, तो हम पहले प्लेसेंटा के टॉपिक पे आते हैं। आई होप आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होता है, कैसे कैसे वो ब्लास्टोसिस्ट आउटर सेल मास इनर सेल मास में डिवाइड होती है। फिर आउटर सेल मास मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। अब प्लेसेंटा में हम लोग देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन की पहले बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीटल मेम्ब्रेन है, सही बात है ये। और इट एक्ट एज अ टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ों का सिक्रीशन भी करती है, इसलिए टेम्परेरी इंडोक्राइन, टेम्परेरी इसलिए कहा गया है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे अपरा को भी या फिर प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल लिया जाता है। और ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने के बाद
प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। हमको पता है करीब करीब 3 महीने लग जाते हैं प्लेसेंटा को पूरी तरह से मेच्योर होने में। अब मेच्योर हो जाएगा 3 महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, उसके बाद ही वो अपना काम करेगा। द प्लेसेंटा इज स्ट्रक्चर्ड बाई विच फीटस इज अटैच टू द मदर। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से फीटस अपने मदर के साथ में वो कनेक्ट रहता है, और क्या होता है, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फीटस टू मदर। ये न्यूट्रिशन बच्चे को प्रोवाइड करता है, फीटस को प्रोवाइड करता है, और वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है बच्चे से वो माँ के शरीर में ला के एक्सचेंज कर देता है। अटैच कहाँ पे होता है, अभी हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि पोस्टीरियर वॉल बोलिए, लेटरल वॉल बोलिए, मेनली क्या रहता है, अपर पार्ट, ऊपर के हिस्से में ही थोड़ा सा लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड में ये अटैच होता है। डायमेंशन की बात करते हैं तो करीब ½ kg के आसपास में इसका वेट रहता है, 500 mg। डायमीटर अगर बात करें तो 15 to 25 सेंटीमीटर करीब रहता है। एक छोटी वाली जो स्केल रहती है 15 सेंटीमीटर की, मान के चलिए उतना बड़ा इसका डिस्क शेप में रहता है, और थिकनेस ओनली 3 सेंटीमीटर रहती है इसकी। टेक्सचर की बात करते हैं तो ये जेल लाइक रहता है, थोड़ा सा स्पॉन्जी रहता है, मतलब स्पंज में भी करीब वेट स्पंज की वजह से रहता है, जिसमें ब्लड वेसल और विलाई वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। कलर की बात करते हैं तो 2 साइड के इसके कलर रहते हैं। एक डीप रेड या मरून जो कलर रहता है वो मैटरनल साइड, माँ की तरफ जो रहेगा वो डीप रेड या मरून कलर का रहेगा, और जो बच्चे के साइड में रहेगा वो ग्रेश कलर का रहेगा। आप लोग इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ मतलब वो बच्चे की तरफ वाला है तो वो थोड़ा सा ग्रेश है, और जो दूसरा है मैटरनल साइड वो थोड़ा सा डार्क रेड या मरून कलर का है। अब ये 2 कलर में क्यों दिख रहा है, इसलिए ये दिख रहा है क्योंकि जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से ही नहीं होता है, या फीटल की तरफ से ही नहीं होता है। प्लेसेंटा का कुछ फॉर्म फीटल साइड से बनता है और कुछ फॉर्म मैटरनल साइड से बनता है, तो 2 साइड से बनता है, इसलिए इसके 2 कलर रहते हैं। तो कौन से वो 2 साइड हैं, यहाँ पे नाम देखते हैं। जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, इट फॉर्म्ड फ्रॉम द बोथ फीटल एंड मैटरनल सोर्सेज। तो जो फीटल सोर्सेज बच्चे की तरफ से जो आता है उसे कहा जाता है कोरियन फ्रंडोसम, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। और जो मैटरनल सोर्स है माँ की तरफ से जो आ रहा है उसको बोला जाता है डेसिडुआ बेसिलिस। अच्छा, डेसिडुआ जो वर्ड है ना, जैसे ही जो इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस, जैसे ही इम्प्लांट होता है यूटरस की वॉल में, जो अंदर की वॉल होती है इंडोमेट्रियम, तो उस पूरे इंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ कहने लग जाते हैं। अब होता क्या है, फिर से थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन से शुरू होते हैं। डे 0 को यहाँ पे आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट धीरे धीरे उसके मल्टीपल सेल डिवीजन होने शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल सेल डिवीजन होते 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 जब वो 7वें दिन इम्प्लांट होता है, यहाँ 5 से 6 दिन लिखा है लेकिन 7 दिन करीब लग जाता है, 5-7 दिन से लेकर 10 दिन तक करीब ये होता है। तो एक अंदर की तरफ जो होता है इनर सेल मास बनता है, और बाहर की तरफ होता है ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, वो 2 लेयर में डिवाइड होना शुरू होता है। कौन सी 2 लेयर हो जाती हैं, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा हो जाता है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। फिर एक लेयर उसमें यूटेरस की वॉल के अंदर घुसना शुरू करती है, और उसके अंदर अगर आप लोग देख रहे हो छोटी छोटी कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। वो छोटी छोटी कैविटीज को लैकुना कहते हैं, और उस लैकुना के बाद जब धीरे 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 वो मेच्योर होता जाता है, उसी लैकुने के अंदर क्या होने लगता है कि ब्लड फिल होने लगते हैं। माँ की तरफ से जो ब्लड आता है वो ब्लड उसके अंदर फिल होने लगते हैं, और वो फिल होते 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 क्या होता है, जो दूसरी लेयर रहती है ट्रोफोब्लास्ट की, आगे की इमेज में देखते हैं, जो दूसरी लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, फिर वो उसके अंदर एम्बेडेड होना शुरू होती है और विलाई का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। खैर ये तो डायग्रामेटिक है, अब एग्जाम में कैसे उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे हम उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा वहां पे फिर से ज्यादा समझ में आएगा। यहां आप देखते हैं एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, जब वो इम्प्लांट होता है तो होता क्या है, फिर जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो अरेंज हो जाती है 2 पोर्शंस में, 2 अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाती है। जो बाहर की तरफ रहता है उसे क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। जो अंदर की तरफ रहता है उसको क्या कहते हैं, इनर सेल मास। इस इमेज में आपको दिख भी रहा होगा, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर बाहर अरेंज हुआ है, अंदर की तरफ इनर सेल मास। चीजों को मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप चीजों को भूलें ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो आउटर सेल मास है बाहर की तरफ है, वो डिवाइड हो जाती है, 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। जो बाहर की तरफ रहती है वो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और जो अंदर की तरफ रहती है उसे क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो 2 लेयर, ये नाम ध्यान में रखिएगा, बाहर वाली को सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाली को साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब बाहर वाली ही है जो जाके यूटेरस के वॉल में चिपकने वाली है। तो यहां पे देखते हैं
इस साइड में हमारा इंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की वॉल है, इधर यूट्रस की कैविटी है जहां से ये इम्बेडेड हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है, यहाँ पे प्रिमिटिव सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लिखा हुआ है। तो जो बाहर वाली लेयर होती है आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, यही लिखा है द आउटर नाउ आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट स्टार्ट इम्बेडिंग, अंदर घुसना शुरू करती है कहाँ पे, इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। यूट्रस के अंदर वो घुसना शुरू करती है बाहर वाली सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ दिन में आफ्टर फ्यू डेज लैकुना मतलब कैविटी की फॉर्म हो जाता है इस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी कैविटी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और वो जो लैकुनी रहती है वो फिल्ड हो जाती है कुछ दिन के बाद मैटरनल ब्लड से। कुछ दिन में उसके अंदर धीरे धीरे ब्लड आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप लोग इमेज में देख रहे होंगे आप लोग कि इसके अंदर फिर धीरे धीरे ब्लड भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो साइटोट्रोफोब्लास्ट मतलब ट्रोफोब्लास्ट की जो अंदर वाली जो लेयर थी, सिंसिशियो तो ऑलरेडी अंदर घुस चुका है इसके इंडोमेट्रियम के अंदर, और उसके बाद जो साइटोट्रोफोब्लास्ट थी अब वो घुसती है एज अ प्राइमरी विलाई। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे आप प्राइमरी विलाई के तौर पे। फिर प्राइमरी विलाई क्या करती है, देन आफ्टर फ्यू डेज प्राइमरी विलाई बिकम्स सेकेंडरी विलाई, और सेकेंडरी विलाई के बाद फिर वो बनना शुरू करेगी टर्शियरी विलाई। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी इसके बीच में प्रोसेस आती हैं जो आप एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, जो इजी वे में समझ सकते हो, बस मैं वही डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट अंदर घुसा, उसके अंदर लैकुनी का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, फिर उसके अंदर मैटरनल ब्लड आए, उसके फिर जो अंदर वाली जो लेयर थी साइटोट्रोफोब्लास्ट वो एज अ प्राइमरी विलाई, फिर वही कन्वर्ट होती है सेकेंडरी विलाई में, देन होती है वो टर्शियरी विलाई में। और जो टर्शियरी विलाई होती है जब वो बन जाता है तो एंकर करता है होल पार्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट इनटू इंडोमेट्रियम, वो पूरी की पूरी तरह से वो चिपक जाता है इंडोमेट्रियम से। अब उसके बाद एक तरीके से वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है, टर्शियरी जब बन चुका है विलाई तब तक ऑलमोस्ट प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है। और वो उसके बाद जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद फिर प्लेसेंटा मेच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। और मेच्योर होने में हालांकि ये सारा पोर्शन तो कुछ ही दिन में, आधे महीने के अंदर ही हो सकता है, आधे महीने 20 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर वो प्लेसेंटा मेच्योर होती है। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि करीब करीब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब करीब करीब 3 महीने लग जाते हैं प्लेसेंटा को पूरी तरह से मेच्योर होने में। तो ये पूरा का पूरा स्टेज था कि कैसे 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 इसके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ है। अब उसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या रहता है, या मोस्टली लोगों को पता होगा कि रिस्पिरेटरी जो गैसेस रहते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 वो फीटल एंड मैटरनल ब्लड में आपस में एक्सचेंज करने का काम करती है। उसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 ही नहीं, न्यूट्रिशन को भी और प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी रहते हैं उनको भी आपस में एक्सचेंज करने का काम करता है। जो भी मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो वो सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, और जो फीटस होता है उसके टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाल के डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, और गायनेकोलॉजी में आपको बहुत केस ये देखने को मिल जाएंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। आज के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल प्लेसेंटा कहाँ पे प्लेस रहता है, एक तो ऊपर की तरफ उसके पोस्टीरियर या लेटरल वॉल में, लेकिन रहेगा वो ऊपर की तरफ, बच्चा नीचे की तरफ रहे, ताकि जब भी ग्रेविटी की वजह से बच्चे का सिर या जो भी पार्ट है बार बार नीचे ग्रेविटी की वजह से उसको इंजर्ड ना करे प्लेसेंटा को, तो इसलिए प्लेसेंटा ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाता है, प्लेसेंटा धीरे धीरे वो लोअर डाउन मतलब नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो जब नीचे की तरफ प्लेसेंटा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रेविया। और इसकी वजह से चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज के ज़माने में तो C सेक्शन कर दिया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू बच्चा निकाला जाता है, पहले ज़माने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे। ऐसे ही प्लेसेंटा प्रीविया जो मोस्ट कॉमन रहता है, उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे रहते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा 3 स्टेजेज रहती है, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा पर क्रेटा। क्रेटा से याद कर लीजिए, क्रेटा नाम की अपने यहाँ कार आती है एक hyundai की, तो वही क्रेटा से याद कर लीजिएगा, एक क्रेटा, इनक्रेटा, पर क्रेटा। तो प्लेसेंटा एक्रेटा क्या होता है, जब वो क्या होता है कि जब प्लेसेंटा जो एंडोमेट्रियम रहता है, बाद में उसको ये कहने लगते हैं डिसिडुआ, तो उसमें क्या रहता है कि वो बहुत अंदर तक घुस जाए, नॉर्मली से कुछ ज़्यादा ही अंदर चिपक जाए, प्लेसेंटा इतनी चिपक जाए कि उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। पहले डिलीवरी में पहले बच्चा निकलेगा, उसका फिर प्लेसेंटा निकाला जाता है, लेकिन प्लेसेंटा निकलता नहीं है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीपली वो घुस जाता है, तो उसको प्लेसेंटा एक्रेटा। अगर वो मायोमेट्रियम तक, इंडोमेट्रियम में बहुत ज़्यादा चिपका था तो एक्रेटा, अगर वो मायोमेट्रियम तक चला गया तो इनक्रेटा, और मायोमेट्रियम के भी पार चला गया तो
यहाँ तक कि वो पेरीमेट्रियम के भी बाहर चला जाता है। बहुत बार क्या होता है कि वो अलग अलग ऑर्गन्स जो भी इसके आसपास में ऑर्गन्स रहते हैं उनको भी वो पकड़ लेता है, चिपक लेता है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा परक्रेटा कहते हैं। तो ऐसे टोटल 4 कंडीशन थी। एक बार यूट्यूब का वीडियो आप लोग थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि आयुर्वेद में इसे क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है अपरा। तो अपरा में कैसे, अपरा का निर्माण कैसे हुआ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो इन्होंने पूरा श्लोक है, उसमें से कुछ कुछ चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया। आर्तव वहा नाम स्रोतसाम रुध्यंते, मतलब जो आर्तव व स्रोतस क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो आर्तव व स्रोतस तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आर्तव निकलना बंद हो जाता है। गर्भ की वजह से आर्तव निकल नहीं पाता है। तो जो आर्तव है, पहले आर्तव निकल नहीं पाता है, तो ये चीज लिखा गया है आर्तवम न दृश्यते। तो फिर वो आर्तव जाता कहाँ पे है, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ उठ के क्या बनाता है वो, अपरा का निर्माण। तो क्या हुआ, गर्भ के कारण, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट स्टेज ये थी, गर्भ के कारण आर्तव अवरुद्ध हो जाता है, फिर वो ऊर्ध्वगामी होता है। दूसरा स्टेज आता है वो ऊपर की तरफ उठता है, और उसके बाद क्या करता है, थर्ड स्टेज पे वो अपरा का निर्माण कर लेता है। लेकिन कुछ और रहते हैं, कुछ और जो बचे हुए शेष आर्तव हैं वो और ज्यादा ऊर्ध्व होते हैं, और ऊपर जाके पीन उन्नत पयोधरा, मतलब यहाँ पे स्तनों की वृद्धि, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होगा कि वो स्तन्य का निर्माण करते, स्तन्य मतलब मदर मिल्क का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे श्लोक अगर आप देखेंगे तो उसके थ्रू आंसर यही आएगा कि जो बचा हुआ आर्तव है वो ऊपर जाता है और स्तनों की वृद्धि करता है। स्तनों की वृद्धि मतलब जो मेमरी ग्लैंड है जिसके थ्रू मदर मिल्क का फॉर्मेशन होने वाला है, तो मेमरी ग्लैंड को मेच्योर करता है, ताकि जब भी बच्चा डिलीवर हो तो मदर जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करने में एबल हो चुके हो। तो ये इतनी चीजें थी। अगर अगर आप को कुछ और कंफ्यूजन है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कोई और टॉपिक पढ़ना है तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।